आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत बडगाम में निकाली गई रैली। LG मनोज सिन्हा ने किया जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मगरबी बंगाल में बीजेपी की जीत वोटरों को हजफ करने और मुस्लिम वोटों के टूटने से हो सकती है, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर की कड़ी तनकीद। कहा, मुसलमान बीजेपी की उस वक्त तक हिमायत नहीं करेंगे जब तक वो मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसियों को तब्दील नहीं करती। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पखरपुरा में हजरत सैयद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर दी हाजिरी। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क में अमन व खुशहाली और भाईचारे की दुआ। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकजी सरकार की LPDD स्कीम की मुखालफत की। लद्दाख MP हाजी हनीफा जान और दीगर ने मीडिया से की बात। इत्तेहादी जमात कांग्रेस के साथ इख्तलाफात कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। NC तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। और अब खबरें तफसील से। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत वादी कश्मीर के जिला बडगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में एक पदयात्रा रैली निकाली गई। इस मौके पर LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए अवामी बेदारी निहायत ज़रूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और मुआशरे को इस लानत से बचाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि बडगाम समेत पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों, समाजी कारकुनों और आम शहरियों ने शिरकत करते हुए मुनशियात के खिलाफ एक मजबूत पैगाम दिया। और मुझे विश्वास है कि इस भाव से बडगांव इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। ड्रग पेडलर्स की जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। 30 दिनों के अंदर इसे निर्णायक स्तर पर हम ले जाना चाहते हैं। ड्रग कार्टेल के हर फाइनेंशियल लेन देन पर पुलिस और प्रशासन की नजर है। केवल छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स ही नहीं बल्कि बड़े ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। ऐसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बखरपुरा में हजरत सैयद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर हाजिरी दी और अकीदत के फूल निछावर किए। इसके बाद उन्होंने चरार शरीफ जाकर शेखुल आलम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हाजिरी दी। इस दौरों के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की। जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत सकीना मसूद इत्तू ने हसनैन मसूदी MLA पामपुर के हमरा, पामपुर हल्के के पारीगाम, काकापुरा और रत्नीपुरा इलाकों का दौरा करते हुए सेहत की देखभाल के शोबे में तरक्याती कामों का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने वाज़ह किया कि इत्तेहादी जमात कांग्रेस के साथ इख्तलाफात को सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए ही हल किया जा सकता है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मकसद के लिए अपने 4 अराकीन को पहले ही नामजद किया, ताहम कांग्रेस की जानिब से ताहाल इस समित में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इसके अलावा तनवीर सादिक ने उन रिपोर्ट्स को भी मुस्तरद कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि PMGSY स्कीम के तहत कश्मीर के मुकाबले जम्मू खित्ते को ज़्यादा हिस्सा दिया गया है। कांग्रेस आपस में डिसाइड करे कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होंगे। हम लोगों ने तो डिसाइड कर दिया, हम लोगों ने तो पहले ही बताया फलानी फलानी फलानी, अब मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी वो इसमें, लेकिन हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डिसाइड हुआ है कि 4 लोग हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बनेंगे और सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं।
कांग्रेस डिसाइड करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए तो मुझे लगता है जो भी ये आपस में कोई बात है वो इसमें सुलझ जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या कोई एक नया अपने आप को सेल्फ लीडर जिसको अपना सीट नहीं है वो भी अब कुछ बोलने लगा, तो मुझे लगता है उन चीज़ों में न जाकर मुझे लगता है हम ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर उसी को फॉर्म करके जल्द से जल्द करें तो मुझे लगता है 300। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद की। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क के मुसलमान बीजेपी की उस वक्त तक हिमायत नहीं करेंगे जब तक वो अपनी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों को तब्दील नहीं करती। अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हदफ मलामत बनाते हुए कहा कि पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में आवाम से झूठे वादे किए जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया जा रहा। हो सकता है बंगाल के लोगों ने 15 साल के बाद सोचा होगा कि हम चेंज करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं जम्मू कश्मीर के लोग चेंज कब करेंगे। यहाँ क्यों नहीं, इनको लगता है कि बहुत हुआ। जैसे कि खैर वो फौज को तो नहीं ला सकते ना यहाँ इक़्तिदार में। अगर उन्होंने कहा कि हम किसी सियासतदान आना, तो किसी न किसी सियासतदान को ही है और जिसको लोग चुनेंगे वही आएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की खुशफहमियां भी काफ़ी हैं। जब तक ना वो अपनी मुस्लिम एंटी मुस्लिम पॉलिसीज को बंद करें तब तक मुसलमान उनके साथ नहीं चलेगा। ये बड़ी खुली बात। एमएलए लौलाब कैसर जमशेद लोन के वालिद मरहूम नज़ीर अहमद लोन की चौथी बरसी पर उनकी पार्टी के कारकुनों और दीगर अहबाब रिश्तेदारों ने नज़ीर अहमद लोन अलमारूफ जौहर के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और दुआए मग़फ़िरत मांगी। इसके बाद एमएलए लौलाब ने अपने रिहाइश गाह पर एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग भी मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान उन्होंने नज़ीर अहमद लोन जौहर की हयाती ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली। जो इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं, ये हालात किसने यहाँ बनाए, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। वो बात करने के काबिल नहीं है, लोग ये जानते हैं और लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। अब रही बात जहाँ तक इस हुकूमत की बात है, 5 साल के लिए हमें मैंडेट मिला है। जो हमने वादे किए हैं, कुछ उसमें वादे जो है जो हमने मैनिफेस्टो में कुछ बातें हमने कर दी, जो रह गया वो भी इंशाअल्लाह पूरा हो जाए। बीजेपी के सीनियर लीडर रफ़ीक अहमद वानी ने कहा कि कश्मीर में मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम में हर फर्द बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ये मुकम्मल सलाहियत मौजूद है कि वो मनशियात के कारोबार में मुलविस अनासिर को कानून के कटघरे में ला सके और उन्हें उनके मनतकी अंजाम तक पहुँचा सके। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अनंतनाग में मुनक़्क़दा एक मनशियात मुखालिफ रैली में किया। नासूर एक बीमारी है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके खिलाफ हर कोई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चे का कैरियर अच्छा हो। तो इसलिए इसके खिलाफ हर कोई, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो अभी हर कोई इसके खिलाफ बिल्कुल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। हमारा जो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो टारगेट दिया है 100 डेज का, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 100 डेज में ये भी इसका बिल्कुल सफाया हो जाएगा, कहीं इसका नेब निशान नहीं रहेगा। और इसके बाद भी अगर कहीं पे कुछ इक्के दुक्के वाक़े होते रहेंगे तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़े फास्ट ट्रैक पे इसके अगेंस्ट काम कर रही है। बीजेपी किश्तवाड़ ने मगरबी बंगाल और असम असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। इस प्रोग्राम में पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। रुकन पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान, नसीर हुसैन मुंशी, सदर कांग्रेस और सज्जाद करगिली ने LPDD के मामले पर KDA की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने काउंसिल बुरहान और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर भी अपनी राय पेश की। लद्दाख में जारी LPDD के मसले पर बातचीत की। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकज़ी सरकार की LPDD स्कीम की मुखालफत की। पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के बाहर से आने वालों के अंडर गुलामी का हमको जो जिंदगी गुजारना पड़ेगा। ये जो खदशात था आज प्रैक्टिकली इन चीज़ों से जो है वो सामने आते हुए नज़र आ रही हैं। चाहे टेंट सिटी की बात हो, यहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट का बहुत पॉलिसीज़ है जो हमारे विलेज लेवल पे लोगों को स्ट्रेंथन करने का टूरिज्म सेक्टर में
उनको रोजगार पैदा करने के लिए होम स्टेज वगैरह का ये कर रहे हैं। और दूसरे साइड से आप टेंट सिटीज जैसे जो पॉलिसीज आप यूटी लेवल पे आपने बना रहे हैं, जिससे खुद गवर्नमेंट कमाए लोगों। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख डॉक्टर कौशल शर्मा ने जिला द्रास का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी हुक्काम व कम्युनिटी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ज़िले से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया गया। इजलास में अवामी फलाह बहबूद, तरक्की और ज़िले में अमन कानून की मजबूती से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए और बुनियादी ढांचे, शहरी सहूलियात और मजमूई अवामी खदमात को बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। डॉक्टर शर्मा ने शुरका को यकीन दिलाया कि इजलास में उठाए गए मसाइल को मुतल्लिक़ा महकमों के साथ मौसर कार्रवाई और बाहमी राब्ते के लिए पेश किया जाएगा। एज DIG ले करगिल रेंज ज्वाइन किया है और इंसिडेंटली 1-2 दिन पहले ही यहाँ के पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन गए हैं और उसमें द्रास जो है वो एक फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट बना है और इसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और SSP अपॉइंट हुए हैं। तो उसी सिलसिले में क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट डेवलप ये डिक्लेयर हुआ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेह करगिल रेंज कौशल शर्मा ने करगिल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ज़िला करगिल में पुलिस की कारकर्दगी, बुनियादी ढांचा और ऑपरेशनल ज़रूरियात का जायज़ा लिया। सिविल सोसाइटी से मुलाकात की। उन्होंने SHO ऑफिस करगिल का भी दौरा किया। DIG के हमरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद थे। लोगों से वहाँ की सिविल सोसाइटी से मुलाकात हुई। आज मैं करगिल में आया, यहाँ पे क्राइम रिव्यू किया, पुलिस स्टेशन करगिल का ऑफिसर से मुलाकात हुई। ज़ंस्कार जाना है अभी इसके बाद। तो ओवरऑल जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ करगिल में या ज़ंस्कार, इसमें द्रास में बड़े हीनियस क्राइम्स यहाँ नहीं हैं, जो देख के या से पता चलता है कि लोग पीस लविंग हैं यहाँ पर। डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काचू JKS ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल द्रास का दौरा किया ताकि सेहत खदमात और सहूलियात की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबजात का मुआयना किया, जिनमें जनरल OPD और अद्वियात का स्टोर, लेबर रूम और दीगर यूनिट शामिल हैं। उन्होंने ज़रूरियात अद्वियात और आलात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई, बैतुल खला की सहूलियात और मजमूई तौर पर खदमात की फराहमी का भी जायज़ा लिया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामुन ने हालिया दौरे के दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास का दौरा किया। उनकी आमद तलबा और फैकल्टी दोनों के लिए एक अहम मौका साबित हुई। मौजूद मेहमान का प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने इस्तकबाल किया। तबादला ख्याल के सेशन के दौरान सामुन ने गवर्नेंस, तालीम और कौम की तामीर में नौजवानों के बदलते हुए किरदार पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवंतीपुरा में मुनशियात के खिलाफ एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव मेंबर फारूक अहमद और खुर्शीद अहमद समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुनशियात के मुज़र असरात के हवाले से तफसीली जानकारी फराहम की गई। कि जो आवाज़ हमारे ऑनरेबल LG साहब ने दी है कि 100 दिन में नशा जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म करना है, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा हो, वो ख़त्म होना चाहिए। और उसी की कड़ी में हम लोग जो हैं आज अवंतीपुरा में हैं, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हैं और जहां पे नशा मुक्त प्रोग्राम जो है, जहां एक छोटी सी रैली जो है हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं जहां से तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से ये आवाज़, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करें, सिविल सोसाइटी के सभी लोग आगे आएँ। किसी भी किस्म का नशा हो, चाहे किसी भी किस्म का नशा हो, वो बंद हो, जम्मू कश्मीर के अंदर बैन हो और नशा फ्री जम्मू कश्मीर जो है वो बने। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत केमिस्ट व डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन त्राल की जानिब से एक निजी स्कूल में मुनशियात के खिलाफ एक आगाही प्रोग्राम का
एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस, तलबा और यूनियन से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने मुनशियात के मुज़र असरात पर रोशनी डालते हुए नौजवानों को इस लानत से दूर रहने की तलकीन की। अब्यूज़ है, ये हमारे नौजवानों के लिए एक थ्रेट है और जो नशा मुक्त भारत अभियान है वो इन ड्रग्स को रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इस ड्रग्स को रुकाने के लिए सिर्फ वही कैंपेन वाले ज़रूरी नहीं बल्कि हर किसी को इसमें शामिल होना चाहिए। इन मनफी असरात से बचने के लिए एक कोशिश हमारी ये है कि हम वक्तन फ़वक्तन इन कैंपों का इनकाद कर रहे हैं, हम पम्फलेटों के ज़रिए से लोगों को आगाह कर रहे हैं। हम ज़िला इंतज़ामिया शोपियाँ की जानिब से 100 दिन नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत मनशियात के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करने और नशा से पाक मुआशरा कायम करने के मकसद से एक खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब की सदारत कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर पीयूष संगला ने की। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शोपियाँ शाशिर गुप्ता ने भी शिरकत की। लॉन्च यहाँ की आवाम तक ये बात रखना चाहूँगा कि शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, क्योंकि ये सिर्फ एक वे नहीं हो सकता। इसमें लोग, पेरेंट्स, सोसाइटी, PRI सबकी मिली जुली साझेदारी से हम इस बुराई को इस समाज से दूर कर सकते हैं। और खास तौर पे हमारा जो 4th पिलर है, हमारा मीडिया कर्मी, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की एक्टिविटी कहीं मिलती है उनको बिना भेदभाव से हम उजागर करें। और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से एक बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के बैनर तले मुनक़्क़िद होने वाली इस रैली में अफसरान, साबिक़ फ़ौजियों, नौजवान, तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। हम आज भी यही देखते हैं कि इस समाज के अंदर ये जो ड्रग्स का जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारी खासतौर पर यूथ, जिसको कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये इसके साथ डीरेल हो रही है और हमारे आने वाले जनरेशंस ख़त्म हो रही हैं। हम सबको अवेयर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है उसको पालन करते हुए हम कंधे से कंधा मिला के एक्स सर्विसमैन, हमारे पूरे वेटरन्स डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा यूथ इस तरफ ना जाए और हमारा यूथ जो है वो अच्छा एक नागरिक बने, सेहत की तरफ से मेंटल एंड फिजिकली रोबोस्ट हो और देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत हंदवाड़ा पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग से हासिल शुदा रकम से तामीर शुदा रिहायशी मकान को जब्त कर लिया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद तेज़ करते हुए हंदवाड़ा पुलिस ने तहसील जलचल डाड़ा के इलाके राजपुरा के रिहायशी अली मोहम्मद मीर के 2 मंजिला मकान को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा जायदाद की तज़यीन और आराइश मनशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से की गई थी। पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने सिविल सोसाइटी ज़िला सदर शबीर अहमद के साथ आज एक मीटिंग की, जिसमें 16 मई को डाक बंगला राजौरी से नशा मुक्त भारत के हवाले से रैली निकालने का फैसला किया गया। हमारे आज की मीटिंग का जो मकसद था वो यही था कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे स्टेट के यूटी के हेड जो हैं LG जनाब मनोज कुमार सैनो जी, उन्होंने हमारे बच्चों की हालत को देख के 100 डेज़ की एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है एंटी ड्रग, ताकि अपने यूथ जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको बचाया जा सके। और उनकी ये भी कोशिश है कि जितने बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर्स हैं, ये सारे फ्रंट पे आएँ और अपने बच्चे। कुपवाड़ा पुलिस ने ज़िला भर में मनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ कर दिया। ये इक़दाम 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत किए जा रहे हैं। इस मुहिम के दौरान तरबियत याफ्ता K9 नारकोटिक्स डिटेक्शन, कुत्ते को नाका चेकिंग, गाड़ियों की तलाशी, मखसूस छापों और इलाके की निगरानी के दौरान तैनात किया गया, ताकि मनशियात की बर वक्त निशानदही और निगरानी को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। गुज़श्ता रोज़ पुंछ से श्रीनगर की तरफ जाने वाली छोटी मुसाफिर टैक्सी कारपोशाना से पार होने के बाद लापता हो गई, जिसमें ड्राइवर समेत 3 दीगर अफराद सवार थे। इस ज़िम्मन में पुलिस कंट्रोल रूम पुंछ और शोपियाँ से रब्ता किया गया, ताहम अभी तक गाड़ी और उसमें सवार मुसाफिरों की बरामदगी की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, जिस पर अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया पुलिस से मामले को संजीदगी से लेने और गाड़ी में सवार
चारों अफराद को तलाश करने की अपील की। हमारी एक गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी जो कि श्रीनगर चलती थी, छोटी टैक्सी थी, वो कल 11 बजे से लापता है। पेशाना से कल 11 बजे से ऊपर चली गई थी। उसके बाद ना वो श्रीनगर वाली साइड गई है, ना पुंछ वाली साइड है। तो रात को तो ये पता चला कि वहाँ गाड़ियाँ रुकी हैं, लैंड स्लाइड हुई है कहीं। तो अभी सुबह जब हमने उनके पेरेंट्स से मेरे से रब्ता किया, तो मैंने कंट्रोल रूम पुंछ से रब्ता किया और कंट्रोल रूम सिपाहियों से रब्ता किया, क्योंकि अफसर पहचानों से रब्ता किया। ये साथ से मैंने रब्ता किया और बताया, गाड़ी नंबर दी और वो बंदे जो गाड़ी में थे वो दिए कि ये बंदे गाड़ी में थे। अब इस टाइम तक पुलिस भी, सिपाहियों पुलिस से भी कोई हमें मौसर जवाब नहीं है। और JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।